औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लरी। चलो बच्चों, आज हम लोग तारीख का 8वां बाब जो कि 8वीं जमात से है, गुप्ता और वर्धमान दौर का मुतालिया करेंगे। यानी कि इसमें 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पहले चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं। गुप्ताओं ने अपने दौरे हुकूमत का आगाज डैश से किया, यानी कि मगधा से किया। नेक्स्ट ब्लैंक, चंद्रगुप्ता अव्वल को डैश कहा जाता है, महाराजा धीराजा। थर्ड ब्लैंक, कालिदास का एक अजीम ड्रामा था, इसको डैश कहते हैं, यानी कि अभिज्ञान शकुंतला है। चौथा ब्लैंक, विशाखादत्ता की अदबी तसनीफ डैश है, मुद्रा राक्षसा। फिफ्थ ब्लैंक, सुद्रका की तहरीर किरदा अदबी तसनीफ मिर्चा कटिका, मिर्चा कटिका। सिक्स्थ ब्लैंक, वर्धन खानदान का बानी डैश है, यानी कि पुष्यभूति। चलते हैं सवालात की तरफ बच्चों। चंद्रगुप्ता दुवम के बारे में लिखिए। जवाब, चंद्रगुप्ता दुवम ने समुद्रगुप्ता के बादशाहत को वसत दी और इस्तेहकाम लाया। इसने साका को शिकस्त दी और मगरबी हिंदुस्तान को गुप्ता सल्तनत का हिस्सा बना दिया। इसने शादी के जरिए बहुत से हिंदुस्तानी शाही खानदानों के साथ ताल्लुकात इस्तेवार किया और बहुत बाअसर हो गया। इन्होंने विक्रमादित्य का खिताब हासिल किया। इनका दौरे हुकूमत अपनी लड़ाइयों के बजाय अदब और फन को दी जाने वाली हौसला अफजाई के लिए ज्यादा यादगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गुप्ता सल्तनत के जवाल के वजूहात क्या थे? जवाब, गुप्ता सल्तनत को हंस के मुसलसिल हमलों का निशाना बनाया गया और इस तरह जल्द ही इसमें कमी वाक़िया हुई। मुकम्मल फौज नहीं थी। फौज की जरूरियात को बाजगुजार बादशाह की मदद से पूरा कर लिया जाता था। बाजगुजार बादशाह ताकतवर बन गए। थर्ड क्वेश्चन, गुप्ता दौर के अजीम साइंसदानों के नाम बताइए। जवाब, वराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुता। क्वेश्चन नंबर 4, वर्धन राज के दौरान इंतजामिया कैसा था? यानी कि वर्धन राजा के दौर में इंतजामिया कैसा था? जवाब, बादशाहों के दौरे हुकूमत में वज़रा की एक जमात तय किया करती थी। रियासत को सूबों में तकसीम कर दिया गया था। जमीन यानी कि जमीन से ही टैक्स रियासत के लिए आमदनी का बड़ा जरिया था। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त के मुआशी निजाम को क्यों नुकसान उठाना पड़ा? जवाब, इस दौर में गुप्ताओं की मगरिब वालों के साथ जो तिजारत थी वो खत्म हो गई। नतीजतन इनके मुआशी निजाम को नुकसान उठाना पड़ा। इनकी सल्तनत पर आयद पाबंदियों ने इनके अंदरूनी तिजारत में भी रुकावट डाली। तिजारत सिर्फ देहात तक महदूद थी। तिजारत के खात्मे से शहर के मराकिज जवाल पजीर हुए। क्वेश्चन नंबर 6, वो कौन से जराए हैं जो वर्धन के दौर पर रोशनी डालते हैं? जवाब, कुछ तांबे के कुतबात, बाना की हर्षचरिता, चीनी मुसाफिर हुएनसोंग की तहरीरों ने इस दौर पर रोशनी डाली है। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा यूनिवर्सिटी के मशहूर उलमा का नाम बताइए। जवाब, नागार्जुना, डिंडागा, धर्मपाला। क्वेश्चन नंबर 8, हुएनसोंग कौन था? जवाब, वो चीनी मुसाफिर था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा किया और कुछ देर क़ियाम किया। इसने इस जगह की तफसील बयान की है। हमें बुद्ध मत की कबूलियत की तफसीलात
इनकी तहरीरों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्रा गांव के तौसीब में कमी क्यों हो गई? जवाब, फर्स्ट पॉइंट, मगरिबी लोगों के साथ गुप्ता की तिजारत के खात्मे और इनकी सल्तनत पर आयद पाबंदियों की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, अंदरूनी तिजारत में रुकावट डाली गई। क्वेश्चन नंबर 10, आप कैसे कह सकते हैं कि समुद्रगुप्ता को मौसीकी का शौक था? जवाब, समुद्रगुप्ता सिर्फ फातेह ही नहीं थे बल्कि एक अजीम शायर और मौसीकी के शौकीन भी थे। मौसीकी के लिए इसका शौक सोने के सिक्कों में देखा जा सकता है, जिसमें इसे वीणा पर खेलते हुए यानी कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जज़ाकल्लाह खैर बच्चों, अल्लाह हाफिज।